जो बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। सौर पंप संयंत्र कार्यक्रम है, वहां पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हमको दे करके गई है, उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। यही नहीं मित्रों, 300 करोड़ रुपए का घाटा तो ऐसा है कि जो सिर्फ समय पर लोन लेकर के किस्त नहीं भरी गई थी। अरे जब लोन लेना ही था, हमें पता है हम लोन लेकर के कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो उस लोन को पहले भी ले सकते थे, लेकिन 300 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार को लोन समय पर नहीं चुकाने का घाटा इस सरकार दे करके गई है। ये इनकी संवेदना बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान के प्रति कैसी तरह की इनकी संवेदना है। अरे हम जब बैंक में किसी पैसा लेने जाते हैं, साहूकार पर पैसा लेना चाहते हैं, उसका जो करार होता है कि उस पर अगर वो नहीं दिया, पैसा नहीं पहुंचाया, तो वो हमारे पैसे की ब्याज भी बढ़ाएगा, हमको ज्यादा पैसा लेगा। तो हमको चिंता नहीं रहती है कि हमें वो पैसा चुकाना। राज्य सरकार की चिंता नहीं है, मुखिया बन रहे हो, चिंता नहीं है। 300 करोड़ राजस्थान की जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा था जो इन्होंने उसमें देने का काम किया। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान के अंदर 1,60,000 करोड़ रुपए का एमओ हमने अभी 4 दिन पहले किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले 3-3.5 साल के अंदर हम राजस्थान को बिजली में, ऊर्जा में सरप्लस करेंगे। राजस्थान खरीदने वाला प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान ऊर्जा देने वाला प्रदेश होगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 3.5 साल बाद, 3 साल बाद जब हमारा ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा, हमारी योजना पूरी बन जाएगी, हम किसान को कहेंगे कि जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर जाते हैं, 10 से 5 जाते हैं, हम आपको पूरी बिजली पूरे समय से देंगे। किसान हमारा समय से जाएगा, काम करके आएगा, शाम को अपने परिवार के साथ टीवी देखेगा, अपने काम करेगा, खाना खाएगा। यह व्यवस्था हम यहां करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह कुसुम योजना बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। इसके माध्यम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने आपको सब्सिडी दी है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, हम आपसे जो वादा कर रहे हैं आप लिख लेना। हम किसी भी वायदे से पीछा नहीं हटेंगे। आज भी मैं कह रहा हूं, इसे लिख लेना और फिर मेरे से कहना कि साहब ये मुख्यमंत्री जी आपने वायदा किया था। हमने वायदा किया था आपसे कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। हमने पहले ही कैबिनेट में पहले चरण की आपको केंद्र सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए सम्मान निधि देते थे। हमने कहा था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहली किस्त 2,000 की हमने बढ़ा दी है, तुरंत आपके खाते में पहुंचने वाली है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपसे जो वायदा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था आपसे कि किसानों की एमएसपी, गेहूं की एमएसपी हम बढ़ाएंगे। 2275 रुपए थे, 125 बढ़ा के पहले चरण में हमने 2400 रुपए किसान की एमएसपी की है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। काम प्रारंभ हो गया और वो हमने इसलिए की थी पहली कैबिनेट में और विधानसभा में इसलिए की थी कि मार्च में हमें पता है अभी किसान की फसल आने वाली है। अगर ये दूसरी सरकार होती तो उसको भी बढ़ाती, 10 रुपए बढ़ाती, और उसको भी जब बढ़ाती मार्च निकल जाता, किसान की फसल चल जाती। बढ़ाते अब और माल कब खरीदता? अगली साल। हमने किसान की चिंता देखी कि आने वाली फसल है किसान की, उसका फायदा तुरंत उसको मिलना चाहिए। हमने तुरंत उसको बढ़ाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमने एक एक वादा जो आपके बीच में किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा कि हम जो हमारे नीचे आंगनबाड़ी है, हमारी आशा सहयोगिनी है, हमारी पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर पालिका के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा था कि हम आपके
वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी विधानसभा के अंदर पहली बार भी हमने 10% सभी को वेतन बढ़ाने का काम किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आगे और भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, वो एक एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा हर मिशन किसान के लिए है। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोट बीज का हमने किट देने का काम किया है। हमने कहा हम अच्छा बीज आपको उपलब्ध कराएंगे। इतने किसानों को हमने बीज देने का भी काम किया है। उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि के सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में 3500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी हमने किया है। मित्रों, यही नहीं,